तो सम मोर रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएशन, ये सब आ रहा है वीडियो में। कुछ फॉर्मूलाज उधर डिराइव करके चले थे डिफरेंशिएशन का, कुछ और फॉर्मूलाज के बारे में देखेंगे। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला देख रहे हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन 12th मैथ्स में करना है आपको। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो कुछ बच्चे उस दिन बता रहे थे कि साइन एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन तो सर आप इंपॉर्टेंट में लिखवाए, बट ये फिजिक्स केमिस्ट्री में आया नहीं। बट ये वाला तो आया ही, एक्स का पावर एन कैन एक्स एन माइनस वन, तो हर इक्का दुक्का स्टेप के बाद तो इसमें चल ही आता है। एक और जिसका इस्तेमाल करते हो कांस्टेंट का, उसका करके देखते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है। जिन लोगों को मालूम है अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो आपसे याद रखना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है। बट ये तो हमें मालूम है, अभी आपको करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है? तो करके देखो कैसे होगा। करके देखो, अब लोग सिर्फ रट्टा मार के मैथ नहीं निकलेगा, थोड़ा सोच सोच के करना होगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स में पढ़े हम लोग की कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होता है। अभी लिमिट डेरिवेटिव में कर रहे हैं, तो इसको आप भूल जाइए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। करके देख के बताओ कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता। तो कैसे करते थे? स्टार्ट ही गलत पलट कर, क्या करते थे? लेट y इज इक्वल टू सी, मतलब फंक्शन ऑफ x था, है ना? मतलब यही तो फंक्शन ऑफ x कितना हो गया इसमें? c हो गया, है ना? और फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x कितना हो जाएगा? c प्लस डेल्टा। ये नहीं होगा, थोड़ा देखो। जैसे फंक्शन ऑफ x का वैल्यू अगर 5 है, माने ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। अब इस x का वैल्यू अगर तुम चेंज थोड़ा सा करते भी हो तो भी कांस्टेंट का वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगा। ये नहीं आ रहा समझ में? जैसे पोलिनोमियल लिखते थे fx बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, मैं पोलिनोमियल लिख रहा हूं fx बराबर 5, मेरा फंक्शन का वैल्यू 5 है, वो कैसे तुम चेंज कर दोगे? अरे कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये ना होता है। अरे समझ में आ रहा है कि मैं ही बोल रहा हूँ? अरे x का फंक्शन लिखे हो बट उसका वैल्यू कांस्टेंट है, तुमको अभी पता लगाना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होगा। समझ में आ रहा है? अरे नहीं आ रहा तो बोलो, मैं बताऊं, है ना? तो लेट y बराबर fx, उसके बाद क्या करेंगे? y प्लस डेल्टा y बराबर कर दो तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x है ना? डेल्टा y बराबर f x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x यही होता था। फिर डेल्टा y बाई डेल्टा x, यहाँ पर डेल्टा x, उसके बाद लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो यहाँ पर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो इसी को हम लोग कहते थे डी बाई डी एक्स ऑफ y, दिस इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x, ये c प्लस डेल्टा c नहीं होगा। फंक्शन ऑफ x अगर 5 है, ये फिर से समझ में आ रहा है ना? x का फंक्शन होता तो उसका एक वैल्यू है, बट तुम्हारा तो कांस्टेंट ही वैल्यू है, वो x का फंक्शन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। फंक्शन ऑफ x बराबर 7 है, अब फंक्शन ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 7 ही रह जाएगा। ये x के फॉर्म में होता तब ना fx बराबर होता 5x, तो fx का स्क्वायर होता तब x के जगह पर 5x, मतलब x के जगह पर 5x है, ये 5x का स्क्वायर हो जाता, इस तरह से होता। समझ में आ रही बात? तो बोलने का मतलब है fx अगर x का फंक्शन होगा तब ना उसमें चेंज करोगे तो उधर वाले का भी वैल्यू चेंज होगा। fx अगर एक कांस्टेंट है तो अब x का वैल्यू थोड़ा सा चेंज ही कर रहे हो, तो x पर तो 5 डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो चेंज कैसे होगा? ठीक है, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x भी 5 ही हो जाएगा, मतलब बोलने का मतलब है c ही रह जाएगा, माइनस ये c ही रह जाएगा बाई डेल्टा x। अब कुछ हो नहीं हो उससे मेरे को मतलब नहीं है। दिस इज d बाई dx ऑफ y, y बराबर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x बराबर c d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट c माइनस से। एक बार न्यूमरेटर में 0 हो गया तो उसके बाद वाला कुछ बात यहाँ पे बचा नहीं करने के लिए, ठीक है? तो इसका आंसर जो है 0। तो एक और फॉर्मूला हो गया कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है, आज के बाद 0। और फिजिक्स में कौन कौन सा बेसिक्स फॉर्मूला का यूज करते हो? k इंटू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हो फिजिक्स में, बताओ? हाँ ऐसे होता है, हाँ बिल्कुल। कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर लेते हो। ये फिजिक्स में सिखाया गया है आपको, कहीं से तो आया होगा, तो इसी चैप्टर से आया है। करके देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है, लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन
जिसको डिफरेंशिएट कर सको और कॉपी ही से नोट्स बनाओ, याद करो। लेट एफ एक्स बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड लेट सी बी अ फिक्स्ड रियल नंबर। लिखते भी रहो। लेट सी बी अ फिक्स्ड रियल नंबर देन हाँ बताओ, यही कुछ करते हो फिजिक्स में किए हो आज। चलो फिजिक्स में नहीं भी किया तो आज सीधा मैथ में करके देखते हैं। डी बाई डी एक्स है किसका, कांस्टेंट इनटू फंक्शन ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना है। कैसे करते हैं, सी को बाहर निकालते हैं और अंदर वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं। एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, सी एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट के साथ डिफरेंशिएशन करना रहता है, तो कांस्टेंट बाहर अंदर वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं। कहां से आया ये रूल, कहां से आया, ना तुम्हारे बोलने पर ना मेरे, ये अभी देखना पड़ेगा फर्स्ट प्रिंसिपल से कि ये कैसे आएगा, करके चेक करके देखो ये वाला। तो कैसे कैसे होगा, लेट वाई इज इक्वल टू सी इंटू, ये डॉट में इंटू है ना, इसके बाद क्या होता है, ये भी पिछले क्वेश्चन में बताया, वाई प्लस डेल्टा वाई जब करोगे किसका वैल्यू में चेंज होगा, कांस्टेंट तो सेम ही रह जाएगा। ये y x का फंक्शन है, तो y पर चेंज करोगे तो x पर चेंज होगा, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, जैसे c तो रह ही जाएगा, ये फंक्शन जो है वो चेंज होगा कि x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। इसके बाद जो करते हैं तो डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा, c इंटू एफ इंटू एक्स प्लस माइनस y, वही c है c इंटू एफ एक्स। इसके बाद क्या करते हैं, डेल्टा x इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसी में लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, दिस इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ y। इसका कुछ करते हैं, क्या करें, लिमिट का रूल लगाओगे तो ये 0 बाई 0 ही आएगा, इतना तो बताने की जरूरत नहीं है। कुछ और करते हैं, कुछ और में c शायद बाहर निकल रहा है, c को बाहर रख देते हैं, बाहर तो पूरे लिमिट से ही बाहर, और अंदर बच गया फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा x। इसी को क्या कहते हैं, यही तो लिखवाया था कुछ दिन पहले, दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ y के जगह पर यहां पर हो गया c इंटू एफ एक्स, और ये किसका डिफरेंशिएशन है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, किसका डिफरेंशिएशन है, दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ, हाँ कितना देरी बोल रहे यार, यहीं से शुरू हुआ है भाई ये चैप्टर, फिर से लिखूं, लो लिख देता हूँ, y बराबर एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई बराबर है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बराबर है एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई इज फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दिस इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ y, y इज फंक्शन ऑफ x, दिस इज लिमिट डेल्टा x, बोल नहीं पा रहे हो, सिर्फ रट्टा मारे हो, मैथ रट के नहीं निकलेगा, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ x ही है ये, और यही टर्म यहाँ पर आ रहा है, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, तो यही है। c के साथ एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़े तो c को बाहर निकाल दो और अंदर वाले को डिफरेंशिएशन कर दो, यही ये रूल है। ठीक है, इसका यूज फिजिक्स में खूब होता है। एक बार ऐसे एग्जांपल लिखने का मन कर रहा है, मान लो ऐसे 5 इंटू साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करोगे, 5 को बाहर निकालो और अंदर चुपचाप साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करो, यही है डिफरेंशिएशन, जो कि आपको अभी नहीं करना है। आप लोग डिफरेंशिएशन पर अभी ध्यान मत दीजिए, अभी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या क्या है और उसको लिमिट के मदद से कैसे डिराइव कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। डिफरेंशिएशन करने का मौका भी आएगा आपका, अभी फिलहाल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन देखो और वो लिमिट के से कैसे आ जा रहा है वो देखो। ठीक है, तो और कौन कौन कुछ बताओ ना, डिफरेंशिएशन और क्या क्या, तुम लोग तो बोल रहे हो फिजिक्स केमिस्ट्री में यूज ही नहीं पढ़ा तो ज्यादा बता नहीं रहे हो, बट इसमें तो ज्यादातर लोग फिजिक्स मेरे पास लॉग से पहले भी है, पहले और कुछ बेसिक्स फॉर्मूला बताइए, लॉग तो एकदम अंत में ही आता है, कुछ और बताओ। फिजिक्स सब लोग कहीं ना कहीं पढ़ते ही है, फिजिक्स वाला बताओ पहले, मैथ वाला बाद में देखेंगे। फिजिक्स में और किसका किसका यूज होता है, बेसिक्स ई का पावर एक्स का तो काम ही नहीं पड़ा फिजिक्स, अभी मैथ में करेंगे बट कहाँ किए, ई का पावर एक्स फिजिक्स में किए एक भी क्वेश्चन अभी तक तो नहीं किए।
log x भी नहीं किए फिजिक्स में, नहीं log x किए हो, log x आया है फ्रिक्शन वाला चैप्टर में आया है, log x वाला तो आता है केमिस्ट्री में भी यूज। फिजिक्स में और बेसिक और कौन कौन सा फॉर्मूला जानते हो? अरे इसमें तो ज्यादातर लोग फिजिक्स मेरे पे पास ही पढ़ता है, हद कर दिया तुमने। अरे मैं लिखवाया हूं सारा पर। अरे u इंटू v का क्या था? u इंटू v का मल्टीप्लाई ऑफ प्रोडक्ट का प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या कहता है? u बाहर और फिर v बाहर। अरे मेजर फॉर्मूला है, सबका खूब इस्तेमाल पड़ेगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में तो पड़ेगा ही, बट 12th में। ठीक है, तो ये आया कहां से, तो अभी देखते हैं कहां से आया। ठीक है, चलो करो तो क्या किया जाए। ऐसे u इंटू v करके तो नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे लेट y इक्वल टू fx gx u इंटू v। ठीक है, तो y प्लस डेल्टा y दोनों x का फंक्शन है, दोनों में चेंजेस होगा। तो इससे डेल्टा y बराबर कितना आ जाएगा? तो अलग ही परेशान। पूरा आ रहा है ना जी? चलो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, वाई कौन है मतलब वाई एफ एक्स जी एक्स है। इधर क्या करना है, ये पूरे का डिफरेंशिएशन करना है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएशन नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे किया जाए? पहला रूल लगाते हैं, लिमिट का क्वेश्चन बन गया ना। पहला रूल लगाओ, डेल्टा एक्स 0, ये क्या हो गया फिर? ये एफ एक्स जी एक्स माइनस एफ एक्स जी एक्स 0 बाई 0, मतलब ऐसे रखने पे तो वैसे में भी नहीं आएगा, तो मालूम ही था, कुछ और ही करना पड़ेगा। क्या करें इसमें, कहाँ तक आएगा? ठीक है, तो इसमें पेन नचाना बंद कर, पेन क्यों नचाना? फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये है। इसमें कुछ टर्म अपने से प्लस माइनस कर दो, माइनस एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दो टर्म प्रोडक्ट में है ना, तो दो टर्म को साथ में लाना पड़ेगा। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और जी एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू जी एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं, प्लस माइनस, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी एक्स को माइनस भी कर दिए, फिर प्लस भी करना पड़ेगा। याद है समझ में? यहाँ पे माइनस एफ एक्स, ये सब प्रूफिंग है भाई, प्रूफिंग स्कूल वालों को काम है, बट बाकी लोगों को भी जानना है कि कौन चीज कहाँ से आ रहा है। अब क्या किया जाए इसमें? सब इसी समय निकला। इन दोनों में कॉमन कौन है? अंदर क्या बचा? माइनस बाई डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई में मेरा मर्जी कहीं भी लगाओ, मैं इधर लगा देता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन प्लस डेल्टा एक्स जी एक्स कॉमन है ना, जी एक्स को बाहर, तो अंदर क्या बचा? एफ एक्स प्लस माइनस बाई, चलो अब बताओ, यहाँ पर डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एफ एक्स, और ये है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 बट जी ऑफ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस जी एक्स बाई डेल्टा एक्स है। आ रहा समझ? और फिर प्लस इसमें लिमिट डेल्टा एक्स तो है ही नहीं, तो जी एक्स है, अंदर वाले में है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब बताओ ये किसका फॉर्मूला है? जी एक्स का, जी एक्स का डिफरेंशिएशन का डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, यहाँ जी एक्स बाहर, वो किसका डिफरेंशिएशन? यही आप लोग फिजिक्स में भी याद किए, मैथ्स में भी आज के बाद याद रखेंगे। अगर एफ एक्स को यू मान लें और जी एक्स को वी, और तो दिस इज देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई के जगह पर यू इंटू वी, ये कितना हो गया? u बाहर डी वी बाई प्लस v बाहर, इसी को कहते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। 11-12 से मतलब नहीं है, कैलकुलस में गुना के फॉर्म में डिफरेंशिएशन जो है वो ऐसे ही होता है, u बाहर v का डिफरेंशिएशन, v बाहर u का डिफरेंशिएशन।
फॉर एग्जाम्पल ऐसे साइड में करना नहीं है आपको, बट लेकिन अभी थोड़ा सीखना है। बताओ जैसे x इंटू साइन एक्स हुआ, ये दोनों को कैसे करोगे? ये तो प्रूफिंग है, प्रूफिंग का एक पैसा काम नहीं। बताओ u इंटू v कैसे लगेगा? बताओ सब लोग। तो एक्स स्क्वायर बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ, फिर साइन एक्स बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ, चलो साइन एक्स का और एक्स स्क्वायर का, ये हो गया u इंटू v। ठीक है, आ रहा है। ये फॉर्मूला है, फिजिक्स में यूज कर चुके हैं u इंटू v का। प्रूफिंग यहाँ पर लिमिट्स का है। प्रूफिंग का काम केवल स्कूल एग्जाम वालों का है, बट दिमाग में कभी जाए कि ये सब कहां से आ रहा है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिमिट से आ रहा है। लिमिट इज द बेस ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव से करेंगे फिर बाद में डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का यूज आप लोग देख ही रहे ऑलरेडी, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में है। डिफरेंशिएशन से करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, कैलकुलस पेपर लिमिट से शुरू होता है। लिमिट का इसमें कहीं काम पड़ा? बस ये 8 में काम पड़ा, तो लिमिट का इतना ही काम है। बट मैं इसमें कई बार लेक्चर दे चुका हूं कि मैं 7 दिन इसीलिए पढ़ा दिया लिमिट, क्योंकि लिमिट का खुद का एक क्वेश्चन मेंस एडवांस और एनडीए के एग्जाम में आ जाता है। इसी वजह से हम लोग लिमिट 7 दिन पढ़ लिए, नहीं तो एक्चुअली में लिमिट 15 मिनट का है। लिमिट को तो बस रखा जाता है ये सब करने के लिए, डिफरेंशिएशन समझाने के लिए, बाकी लिमिट का कोई रोल प्ले नहीं है। बट लिमिट का खुद का ही एक क्वेश्चन आ जाता है हर तरह के एंट्रेंस से लेकर स्कूल एग्जाम तक, इसीलिए हम लोग लिमिट को उतना पढ़ लिए। एक्चुअली में लिमिट का काम बस यहाँ पर है, थोड़ा बहुत अपना आप लोग देखिए। ठीक है, नोट कर लो। हाँ, और था कोशिएंट फॉर्मूला। डिफरेंशिएशन में कोशिएंट फॉर्मूला याद है किसी को? क्या होता था? v बाई यू, नहीं u बाई, क्या होता था वो? v du by dx minus u dv by dx upon v। एक मिनट, ठीक है, सुनता नहीं तो कुछ भी बोल देते। चलो d बाई dx of u बाई v क्या होता था? v बाहर, du बाई dx माइनस u बाहर। जो लोग का फिजिक्स में बाई चांस अगर ये छूट गया हो, या फिर कई ऐसे जगह पर पढ़े हो जहां पर बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाया गया, तो मैथ की क्लास में सीखो। ये सब डिफरेंशिएशन का काम है, और मैथ से ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री में ही यूज पड़ेगा। मैथ से ज्यादा, क्योंकि मैथ्स में ये एक ही चैप्टर में यूज पड़ेगा। इतना तो आप लोग समझ रहे हैं ना। मैथ्स में तो ये डिफरेंशिएशन चैप्टर में ही डिफरेंशिएशन करोगे ना, बट फिजिक्स एप्लीकेशन है, हर चैप्टर में करना पड़ता है। अगर बाई चांस फिजिक्स की क्लास में नहीं सीखो तो अब सीखो। u बाई v का डिफरेंशिएशन होता है v बाहर du बाई dx माइनस u बाहर dv बाई dx अपॉन v स्क्वायर। ये होता है इस चैप्टर में मदद से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि कहां से होता है। ठीक है, करके देखते हैं, खुद भी कर सकते हो तुम लोग। तो लेट y बराबर fx बाई gx है ना। तो y प्लस डेल्टा y बराबर f x प्लस डेल्टा x बाई जी एक्स प्लस, फिर से डेल्टा y बराबर f x प्लस बाई x प्लस डेल्टा x माइनस y एफ एक्स बाई। थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, अभी बाद में दिक्कत होगा। चलो एलसीएम ले लो, f x प्लस इंटू माइनस जी बाई जी एक्स, वही जी एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, अब करते हैं इसके बाद क्या करते थे? डेल्टा वाई बाई, तो इधर भी वाई बाई डेल्टा एक्स होगा। उसके बाद क्या करते थे? लिमिट डेल्टा एक्स, इधर भी होगा लिमिट डेल्टा एक्स। ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, और इधर वाला हम लोग करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, पूरे को सॉल्व करना है। फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जी एक्स माइनस एफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है ना यहाँ पर, और जी एक्स प्लस जो आ जाए वही इसका डिफरेंशिएशन होगा। जो आ जाए तो पुट करके एक बार देख लो। डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये डिनोमिनेटर तो सीधा 0 हो गया, और न्यूमरेटर में डेल्टा एक्स जैसे 0 करोगे तो ये एफ एक्स जी एक्स माइनस फिर एफ एक्स जी एक्स हो जाएगा। ये 0 बाई 0 के फॉर्म में रह जाएगा, मतलब इसको कुछ करना पड़ेगा।
कुछ अभी थोड़ी देर पहले आप लोग देखे थे क्या किए थे, कुछ वैसा ही करना पड़ेगा। यार नीचे तक आ जाएगा ना। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, अब 1/Δx बना हुआ है और अंदर कुछ करते हैं। पिछले क्वेश्चन जैसे ही करेंगे, फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स जी एक्स था, माइनस एफ एक्स जी एक्स कर देते हैं और प्लस एफ एक्स जी एक्स कर देते हैं, कर सकते हैं ना। ये प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें ये मत पूछना क्यों कर रहे हैं, प्रूफिंग है, प्रैक्टिस से याद होता है, तुम्हें भी याद होगा, मेरे को भी करना। प्रूफिंग पर सिर्फ उतना ही ध्यान दो जितना स्कूल एग्जाम में कर लो, प्रूफिंग पे ज्यादा रोना नहीं है। प्रूफिंग उतना आना चाहिए जो तुम स्कूल के एग्जाम में करके चले आओ, है ना। क्वेश्चन पे ध्यान ज्यादा लगाओ, क्वेश्चन नहीं बनेगा, यही क्वेश्चन थोड़ी लड़ेगा सर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। स्कूल एग्जाम में प्रूफिंग लड़ेगा और क्या जाना, प्रैक्टिस करके चलना। माइनस पूरा आ रहा है ना भाई, बाई जी ऑफ एक्स। अब क्या नीचे लिखूंगी, हो जाएगा। लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, थोड़ा समझ के करना पड़ेगा। इन दोनों में कॉमन, थोड़ा नीचे कर दो, थोड़ा नीचे कर दो। अरे हाँ भाई, कुछ बताओ क्या किया जाए इसमें। हाँ, जी एक्स कॉमन होगा, चलो ठीक है, जी एक्स कॉमन, तो अंदर क्या हो जाए, एफ एक्स प्लस माइनस, और नीचे क्या, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। डेल्टा एक्स से काम बनता ना, ये डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई में है, इसके नीचे आ रहा है, ठीक है। फिर प्लस एफ एक्स कॉमन, हाँ एफ एक्स लिमिट वाला बना रहेगा ना रूट, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, बोलो बोलो, बैठे रहने का कुछ नहीं मिलेगा, एफ एक्स बाहर जी एक्स, हाँ तो माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस को कॉमन निकालते हैं। अब बताओ क्या आएगा, जी एक्स को लाए तो पहले ये वाला आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा वो बोलो, जी ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स ना एफ एक्स कॉमन निकालना, बाई ये डेल्टा एक्स को मल्टीप्लाई में था, इसके नीचे भी जा सकता है, जाएगा ना। और नीचे वाला तो बना हुआ है, नीचे वाले में ज्यादा तकलीफ है नहीं कर पाए, जी ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। रहा साहब तुम लोग खुद बाहर कर सकते हो, जी एक्स को बाहर कर दो क्योंकि इसमें डेल्टा एक्स का रूल काम नहीं कर रहा। ये जी एक्स बाहर, अंदर वाला क्या बचा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन है ना। और इसमें कौन बाहर, इसमें माइनस एफ एक्स बाहर, जी डैश एक्स का डिफरेंशिएशन, और नीचे डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 पुट कर दो, तो जी एक्स इंटू जी एक्स, दिस इज जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। और कुछ ऐसा ही याद किए थे हम लोग, एफ एक्स को यू मान लो और जी एक्स को वी, तो ये डिफरेंशिएशन किसका हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई बच रहा था हमारा यहाँ पर, वाई की जगह पर हो गया यू बाई वी, और कितना हो गया ये बताओ, जी एक्स क्या था तुम्हारा वी, तो वी बाहर, एफ डैश एक्स का मतलब डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस कौन बाहर, यू बाहर, डी बी बाई v का स्क्वायर, जी एक्स इज v का स्क्वायर, ये u बाई v का डिफरेंशिएशन है, v बाहर du बाई dx माइनस u बाहर dv बाई dx बाई v स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, सबको जानना है। ये प्रूफिंग है, ये सिर्फ स्कूल एग्जाम वालों को जानना है, जानना सबको है, मतलब लिख के जिसका स्कूल एग्जाम है उससे u बाई v का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा। बाकी जानना सबको है, मैथ वाले हो नॉन मैथ वाले हो, u बाई v का डिफरेंशिएशन इज v बाय du बाई dx माइनस u बाहर dv बाई dx बाई v का स्क्वायर, ठीक है हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाएगा कुछ लिखने पर, आ जाएगा, तो कुछ बताओ u बाई v का कुछ बताओ, कोई भी क्वेश्चन चलेगा। मान लो x बाई साइन x है, अब थोड़ी प्रूफिंग करना शुरू कर दोगे, u बाई v लगा के बताओ क्या क्या हुआ, बताओ फॉर्मूला बताओ। v बाहर मतलब साइन x बाहर, यहाँ x स्क्वायर कर दो, d बाई डी एक्स ऑफ माइनस
एक्स स्क्वायर बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ, और नीचे भी का स्क्वायर, साइन एक्स के स्क्वायर को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बाई साइन स्क्वायर एक्स, ये u बाई v का डिफरेंशिएशन है। मैथ वाले हो नॉन मैथ वाले हो, u बाई v का डिफरेंशिएशन सबको आना चाहिए, मैथ वाले हो स्कूल वाले भी हो, तो कहां से आया उसका प्रूफिंग भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नोट करो। तो कुछ और फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन का, उसको ट्राई करना प्रूफ करके आने का, आप लोग करते नहीं, और छोटा छोटा एक दो और बच गया, थोड़ा एक दो ही देता हूं। और कौन कौन सा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल का पावर एक्स कितना होता है, e का पावर x ही होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लॉग ई एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 बाई एक्स। इन दोनों का प्रूफिंग करने का ट्राई करना घर पर, और लिमिट के कौन से फॉर्मूला का काम पड़ेगा तो साफ पता चल रहा है, लिमिट में भी तो e का पावर x वाला फॉर्मूला था ना, log x वाला था, उसी से हो जाएगा। 2 स्टेप लगेगा प्रूफिंग करने में, इन दोनों का होमवर्क करके आना डिफरेंशिएशन में। अब अगर मैं सिर्फ फिजिक्स के लेवल पर बात करूं तो सिर्फ इतना ही फॉर्मूला याद करना था, नहीं, x का पावर n sin x cos x tan x sec x cos x cot c बाहर, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन u इंटू v u बाई v, e का पावर x और log x का 1 बाई x, और एक चेन रूल, इतने का यूज फिजिक्स में है। मैथ वाले को तो कैलकुलस अब जीवन भर पढ़ना है, आप कोई भी पेपर ले लो, मैथ अब लिए हो लाइफ भर कैलकुलस पढ़ना है, बट सिर्फ एप्लीकेशन फिजिक्स एप्लीकेशन का बात करूं कैलकुलस का, तो यही 8-10 फॉर्मूला तुम्हें ठीक से याद होना चाहिए। ठीक है, तो एक क्लास और लगेगा, उसके बाद लिमिट डेरिवेटिव हम लोग एटलीस्ट स्कूल एग्जाम्पल के हिसाब से खत्म कर लेंगे।